ओहो थोड़ा ऊपर देखना गोपाल जी नहीं बोना थले अभी लाइए इधर कैंडी बंद कर दो अनार का पेड़ लगा रहे हो जनाब के इलाके बड़े होंगे ना इधर जनाब जी ये जो क्षेत्र था, जो बॉर्डर का एरिया है, जो फॉरवर्ड वायर फेंस के साथ का, इसमें पहले खेती हुआ करती थी, हमारे किसानों की ज़मीनें हैं यहाँ पर। लेकिन जो कुछ सालों में जैसे फायरिंग होती रही, क्रॉस बॉर्डर फायरिंग होती थी, उसकी वजह से खेती जो है बंद कर दी थी किसानों ने लगाने के लिए। और जो हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी की जो नीतियाँ रही हैं, जो हार्डकोर उन्होंने नीति अपनाई है, और उसके बाद जो हमारा प्रयास रहा है एडमिनिस्ट्रेशन का, माननीय एलजी साहब का और हमारे जो डीसी साहब का, इन्होंने पिछले दिनों भी यहाँ पर आके खुद किसानों को मोटिवेट भी किया और उनको यहाँ पर खड़े होकर इन्होंने जो है बीज लगाने के लिए यहाँ प्रोत्साहित किया उनको। एसएसपी साहब भी हमारे बीच में आए आज, हमारे जो भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष हैं गोपाल महाजन जी, ये भी हमारे बीच में है। हमारे यहाँ के जो डीडीसी बड़े कर्मठ हमारे कार्यकर्ता हैं, करण जी ये हैं। और सबसे ज़्यादा मैं धन्यवाद करता हूँ बीएसएफ के जो हमारे साथ आज टोआईसी साहब हैं, इनका भी बड़ा सहयोग रहा है। मैं पिछले दिनों भी आया था तो ये इनका यही कहना था कि आप मोटिवेट करो किसानों को कि वो जहाँ पर फसल लगाएं, हम जो भी मदद होगी वो करने के लिए तैयार हैं। और मैं किसान भाइयों को भी इसके लिए बहुत उनकी भी सराहना करता हूं कि जिन्होंने ये साहस किया और जिन्होंने उद्यम किया फिर से कि हम अपनी ज़मीनों को जो है इनको संवारें, संजाएं और जहां पर फसल लगाएं। इससे आमदनी भी बढ़ेगी और इससे जो ज़मीनें हमारी जो खाली पड़ी थी उनका भी इस्तेमाल होगा। और ये इस तरह से क्योंकि बॉर्डर की निगरानी भी सही होगी, अगर फसल वगैरह बीच में लगाएंगे, सरकंडा वगैरह नहीं होगा, तो ये सब सराहनीय है। प्रेस के हमारे बंधु भी जहाँ पर आए हैं, मैं आप लोगों का भी धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। महोत्सव ने कहा, अभी वन महोत्सव ये समय होता है बरसात वाला जिसमें वन वृक्षारोपण किया जाता है। आज बॉर्डर पे आके हमने उस चीज़ की शुरुआत की है, पूरे ज़िले में भी और पूरे जम्मू कश्मीर में इस समय अभियान के रूप में इसको किया जा रहा है। 15 अगस्त तक ये अभियान जारी रहेगा। कोशिश वही है कि जिन क्षेत्रों में वृक्षारोपण की आवश्यकता है वहाँ वृक्ष लगाए जाएँ। वृक्षों से हमें ऊर्जा मिलती है, वृक्षों से ऑक्सीजन मिलती है, वृक्ष ज़मीन को बांध के रखते हैं और बहुत सारे फ़ायदे वृक्ष हमको देते हैं। तो प्रयास वही है कि ज़्यादा से ज़्यादा वृक्षारोपण करें और हरियाली फैलाएँ। फसल लगाई जा रही है, कितनी बड़ी राहत है किसानों की। पीछे भी हम लोगों ने आपसे इस बारे में चर्चा की थी। कोशिश यही है कि जो हमारी उपजाऊ ज़मीन है उसका लाभ किसानों को मिल सके, तो वही प्रक्रिया हम आगे बढ़ा रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि इसको और आगे लेके जाएंगे। इन्होंने बड़ा इनिशिएटिव लिया, आज किसानों को मोटिवेट करके इन्होंने खेती बाड़ी भी शुरू करवा दी। उसके साथ ही प्लांटेशन जो आप देख रहे हो, ये पाकिस्तान दिख रहा है आपके पीछे, और पाकिस्तान के बिल्कुल जीरो लाइन पे आज प्लांटेशन की जा रही है। मैं इसके लिए डीसी साहब को, पूरी एडमिनिस्ट्रेशन को शुक्रिया अदा करता हूँ। एसएसपी साहब आए हैं, सबका शुक्रिया धन्यवाद करता हूँ। और उसके साथ ही किसानों को भी ये उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने दोबारा 20 साल बाद आज दोबारा खेती बाड़ी करना शुरू कर दी है। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट पूरा दिन रात जहाँ काम कर रहा है और अच्छे सीड इनको मिल रहे हैं। जो डिपार्टमेंट सोशल फॉरेस्ट्री है, इन्होंने भी अच्छे अच्छे पौधे लाए हैं। आज पूरा जो बढ़िया प्रोग्राम आज जो सोशल फॉरेस्ट्री की तरफ से किया जा रहा है, मैं इसके लिए रेंज साहब सारे सभी का शुक्रिया अदा करता हूँ। और किसानों को यही कहता हूँ कि जो अब जो सरकारें बदली हैं, अभी आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। सीज़ फायर है, आप पूरी जितनी भी ज़मीन हमारी बंजर पड़ी हुई है 20 सालों से, आज आप इन पर दोबारा खेती बाड़ी शुरू करो और आपको कोई डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब सरकारें चेंज हैं, यहाँ कोई डरने की ज़रूरत नहीं है।
है।